हेलो। राजराज स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में ही हम लोग हिस्ट्री का सेगमेंट देखें। और आज के इस वीडियो में कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे। इन 25 क्वेश्चनों का जो डिस्कशन है मैं लेकर के आया हूं। इसे आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, बिहार टीचर को लेकर के या सक्षमता परीक्षा को लेकर के भी सकते हैं। आइए डिस्कशन पर चलते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल निम्नलिखित पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं तो कन्नौज, हाँ, लाहौर, दिल्ली और करनाल पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कहा जाता है 1739 ईस्वी। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और 1739 ईस्वी करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया और मयूर सिंहासन कर ले जाता है। सवाल पे चलते, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की चलाई थी। याद रखेंगे ऑप्शन गुप्त नहीं है। तो सर्वाधिक सोने और चांदी के जो हैं गुप्त राजाओं के द्वारा चलवाए गए। गुप्त राजाओं द्वारा चलवाए गए सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहकर पुकारा जाता था। और भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है, भारत में सर्वप्रथम का सिक्का जो है ग्रीक राजाओं के द्वारा चलवाया गया था। हिंद यमन राजाओं के द्वारा चलवाया गया। वहीं सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंशीय राजाओं के द्वारा चलाया गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश, हो जाएगा कुषाण राजवंश। और सवाल यह भी बनेगा कि भारत में सबसे किसने चलवाया था, तो कुषाण राजाओं के द्वारा चलवाया गया था। नंबर सवाल देखेंगे। क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था। 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था, जिसका विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था, का विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, अपनाना और छोड़ देने वाला जो दृष्टिकोण है वो क्रिप्स मिशन का असफल होने का सबसे बड़ा कारण था। गांधी जी ने भी क्रिप्स मिशन के विषय में, क्रिप्स मिशन का विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी का विरोध ही किया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। शाहजहां, जी हाँ, शाहजहां का शासनकाल अगर बात की जाए तो 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में, आगरे के ताजमहल में शाहजहां का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा कंदरा में स्थित है। बाबर का मकबरा पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, तत्पश्चात उसे काबुल में दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। वहीं औरंगजेब का मकबरा जो है वो दौलताबाद में है। 5 नंबर सवाल, किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जी हाँ, कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में, जो 1608 ईस्वी में भारत आया था, इंग्लिश खान की उपाधि और 500 का मनसब प्रदान किया गया था। वहीं आपके ऑप्शन में टॉमस रो की चर्चा है 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत आता है जहांगीर के दरबार में। वहीं एडवर्ड टेरी, या भी अंग्रेजी यात्री था, या 1616 ईस्वी में भारत आता है, मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में आता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। नंबर सवाल देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का गवर्नर जनरल किस
चार्टर एक्ट के द्वारा बना था। तो आंसर हो जाएगा ए। 1833 चार्टर एक्ट के तहत कहा जाता है पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा, जिसने 1829 में सती प्रथा, 1830 ईस्वी ठगी प्रथा, 1832 ईस्वी में शिशु बालिका वध पर प्रतिबंध और 1833 नरबली प्रथा को समाप्त करवाया था। कि गोंड जनजातियों में प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। इन्होंने 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर 1835 लॉर्ड विलियम के द्वारा ही लागू। 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। वहीं 1853 का चार्टर एक्ट कहा जाता है धर्म और जात के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा में धर्म और जात के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा में भेदभाव नहीं करने की बात 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कही गई। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए? तो जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1936 और 1937 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी अगर बात की जाए तो 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। भगत सिंह, एक बार भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए थे? तो भगत सिंह, जिन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक की रचना की। भगत सिंह, जिन्होंने नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी भगत सिंह के द्वारा की गई। वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 ईस्वी चंद्रशेखर आजाद के सहयोग से भगत सिंह के द्वारा ही की। सैंडर्स की हत्या करने के कारण उन्हें 1931 23 मार्च 1931 फांसी दे दी गई। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, कांग्रेस के पहले पार्टी अध्यक्ष। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसके कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां थे। अगला देखेंगे 8 नंबर सवाल, अशोक स्तंभ अंबाला से दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल का दूसरा ऐसा राजा जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है, जिसने अध सिख और ससगढ़ी सिक्का चलवाया। सल्तनत कालीन अकबर फिरोज शाह तुगलक को पुकारा जाता है। के दरबार में जियाउद्दीन बरनी और शमशेर सिराज अफीफ रहते थे। सल्तनत काल का पहला ऐसा राजा जिसने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी, फतुहाते फिरोज शाही।
पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई और फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का पहला ऐसा राजा था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग की स्थापना की। सर्वाधिक नगर 300 नगर और 300 नहरों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक को माना। आपके सी नंबर ऑप्शन में अकबर की चर्चा है। शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा। अकबर का पहला विजय 1561 में मालवा और अंतिम विजय 1602 ईस्वी में असीरगढ़। अकबर जिसने 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्ति पाई थी, 1562 में ही तीर्थ यात्रा कर हटाता है, 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है, 1571 में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना करता है, 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है और 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। अकबर जिसने 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारूप अबू सईद के द्वारा तैयार किया। अकबर ने हिजरी संवत को बंद करवा करके इलाही संवत की शुरुआत करवाई। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। सर्वाधिक मौद्रिक नीति लाने के कारण इसे प्रिंस ऑफ मरियर्स बोला जाए तो धनवानों का राजकुमार, साहूकारों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है। सिक्कों का राजकुमार भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहकर पुकारा जाता है। इसे अपने युग का अरस्तु कहकर भी पुकारा जाता है। अपने युग का अरस्तु कहकर भी पुकारा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने कोही नामक कोही नामक विभाग का गठन किया जो कृषि विभाग था। अदली नामक चांदी का सिक्का बोला जाए तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, अदली नामक चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। वही सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत पहली बार अगर कहा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही शुरू। जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। पलवन जिसने स्वयं का मकबरा बनवाया था। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन, दीवानी अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। और पाबोस प्रथा की शुरुआत, सीता और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई थी। दीवाने अर्ज को दो भागों में बांटा गया। हस्म कल्प ये केंद्र की सेना थी और हस्म अतराफ ये प्रांत की सेना थी। बलबन जिसने नवरोज प्रथा की शुरुआत की। नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। वही रक्त और लौह नीति की बात जो है बलबन के द्वारा ही हुई। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। अगला जो सवाल है ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे कि अगला सवाल 9 नंबर है। हर्ष के द्वारा कौन पुस्तक नहीं लिखी गई थी? तो नागनंद प्रियदर्शिका, रत्नावली और सुप्रभात स्तोत्रम। सुप्रभात स्तोत्रम के लेखक हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 647 ईस्वी में मर जाता है। रुद्र राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त की और एक पुस्तक है, कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की पुस्तक है। नागनंद प्रियदर्शिका, रत्नावली और सुप्रभात स्तोत्रम के लेखक जो हैं हर्षवर्धन हैं। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे। बामियान में महात्मा बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां है? तो गांधार कला का। जी कहा जाता है कुषाणों के समय में मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ। मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ। जहां मथुरा कला शुद्ध देसी शैली है, देसी
शैली है, वही गांधार कला भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है, जहां मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, वहीं गांधार कला में सिर्फ और सिर्फ बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। जहां महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के तहत हुआ था, वहीं महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार कला के तहत, और महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का जो निर्माण हुआ वो भी गांधार कला के तहत ही था। सिकंदर और पुरु के बीच, जी हाँ, सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तीस्ता से एलम कहकर पुकारा जाता है। आइडेस्पिच का युद्ध, आइडेस्पिच का युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत और पोरस की हार हुई थी। वैदिक काल में रावि को परुषणी कहकर पुकारा जाता है, वहीं वैदिक काल में व्यास को विपाशा और सिंधु का उल्लेख, सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वैदिक काल में सिंधु का उल्लेख 23 बार हुआ है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल देखेंगे, अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच 2 बार अफीम का, चीन और ब्रिटेन के बीच 2 बार अफीम का युद्ध हुआ था। पहला 1839 से 42, 1839 से 42, और दूसरा 1856 से लेकर 1856 से लेकर के 60 तक, है ना। 1839 से 42 प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60, दोनों अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुए थे। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित, किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए? तो गोलमेज सम्मेलन अगर कहा जाए तो 3 बार हुआ था, 1931, 32, 1930, 31, 32। जहां पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, वहीं बाकी 2 गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन काल में। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जहां कांग्रेस ने विरोध किया था पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का, जहां कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, वहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एसएस राजपुताना जहाज से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, जिसमें उनके निजी सचिव की भूमिका मदन मोहन मालवीय ने निभाई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था। कहा जाता है कि लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रश्न पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर कहा जाए तो भीमराव अंबेडकर महारो के नेता थे, महारो के नेता थे, नीची जाति के थे। कहा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मौलाना मोहम्मद अली गौहर के द्वारा किया गया था। गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी दल का नेतृत्व तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। वहीं तीनों गोलमेज सम्मेलन में जैनियों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल के द्वारा किया गया। वहीं सिखों का प्रतिनिधित्व संपूर्ण सिंह और जसवंत सिंह के द्वारा किया गया था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। मदन मोहन मालवीय उनके निजी सचिव की भूमिका निभाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 1939 ईस्वी मुस्लिम लीग ने 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 15 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1866 ईस्वी में
एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष और प्रथम पारसी अध्यक्ष, इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय का मापन किया था। भारत के धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, जिसका कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां जिन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की। दादा भाई नौरोजी पारसी समाज के सुधार हेतु इन्होंने रक्त गोफ्तार नामक पत्रिका की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी और मराठा जैसी पत्रिका की स्थापना की। केसरी और मराठा जैसी पत्रिका की स्थापना की 1881 और 1882। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी काजी उत्सव मनाने की घोषणा की। होम रूल लीग की स्थापना जोसेफ बापिस्टा की अध्यक्षता में अप्रैल 1916 ईस्वी में कहा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई। गांधी जी, इन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1919 में नवजीवन, 1919 में यंग इंडिया और 1932 ईस्वी में हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की। इनके द्वारा 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। वहीं 1932 ईस्वी कहा जाए तो घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की गई। गोखले, इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में तीव्र बुद्धि होने के कारण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। गोखले जिन्होंने हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना 15 ईस्वी। और गोखले के बारे में और एक चीज जान लेंगे कि गोपाल कृष्ण जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की 5 ईस्वी। कहा? पूना। 16 नंबर सवाल, सुगौली की संधि। जी हाँ, प्रथम अंग्रेज और नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 के बीच हुआ था, और इसके पश्चात सुगौली की संधि 1816 ईस्वी इंग्लैंड और नेपाल के बीच, कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। और प्रथम अंग्रेज नेपाल युद्ध भी हुआ था 1814 से 16, जिसके पश्चात सुगौली की संधि होती है। 17 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे तो कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कार्यकाल अगर कहा जाए तो 1940 से लेकर के 40। वहीं अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे, 1930 के विशेष अधिवेशन दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र 35। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने अल हिलाल अल बिलाग 1912, अल बिलाग 1914 जैसी पत्रिका की स्थापना की। अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर जैसी पुस्तकों की रचना की। आपके सी नंबर ऑप्शन में डब्ल्यूसी बनर्जी की चर्चा है, जिनकी अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी कांग्रेस की स्थापना की गई। बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण वहां की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी के सहयोग से इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की भी अध्यक्षता की, जिसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार करके। और इसी अधिवेशन में सरदार पटेल ने यह नारा दिया कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। 18 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो कालीबंगा। हाँ, काजल की डिब्बी कालीबंगा से मिली है। के अलावा अलंकृत ईंट कालीबंगा से मिला है। काजल की डिब्बी कालीबंगा से मिली है। कलम और दवात कालीबंगा से मिला है।
चनहुदड़ों से घुंगर झांगर संस्कृति का विकास, घुंगर झांगर संस्कृति का विकास। लिपस्टिक चाट चनहुदड़ों से मिली है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में बनने वाली एकमात्र ऐसा स्थल हरियाणा का सार जिला का भौगोलिक परिवेश घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है, इसलिए वहां की सड़कें स्टार शेप में कटी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, जहां से पशुपति महादेव का साक्ष्य मिला है, जहां से कांसे की नृत्यरत मूर्ति मिली है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है और सबसे महत्वपूर्ण स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 19 नंबर सवाल, शक संवत ईस्वी सन से कितना वर्ष पीछे है? जी हाँ, देखेंगे कि शक संवत ईस्वी सन से कितना पीछे है, तो 78 वर्ष। 20 नंबर सवाल देखेंगे, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने शासन किया था, तो 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा 1518 ईस्वी सॉरी 1518 ईस्वी कुतुब शाह के द्वारा, कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई। वहीं बीदर में बरीद शाही 1526 ईस्वी में आमिर अली बरीद के द्वारा, अली बरीद के द्वारा शाही राजवंश की स्थापना की गई थी 1526। किस नंबर सवाल देखेंगे, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो साजी भोसले। शिवाजी जिनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, पिता का नाम साजी भोसले और माता का नाम चापाई। शिवाजी जिन्होंने 1674 ईस्वी में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट की सहायता से न केवल रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। राज्याभिषेक के पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो जाता है, तो पुनः तांत्रिक विधि दक्षिण भारत के स्वामी निश्चलानंद पुरी के द्वारा, तांत्रिक विधि से स्वामी निश्चलानंद पुरी के द्वारा उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1680 में मर जाते हैं। चौथा सरदेशमुखी नामक कर जो है शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था। चौथ 1/4 था और सरदेशमुखी 1/10 था। पेशवा कहा जाता है, शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 22 नंबर सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली। लॉर्ड माउंटबेटन अगर कहा जाए तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही 347 ईस्वी को यह घोषणा की, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसी घोषणा को जून घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। विंस्टन चर्चिल कहा जाए तो 1940 के आसपास में, 1940 के आसपास में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखेंगे, 23 नंबर सवाल, भारत छोड़ो संकल्प 1940 में कांग्रेस द्वारा डैश में हुए अधिवेशन में पारित हुआ था? बंबई। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया और कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में यह प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत।
सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को मुंबई के आगा खां महल में, गांधी जी को मुंबई के आगा खां महल में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में, वहीं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस और उषा मेहता रेडियो के माध्यम से भूमिगत होकर के आंदोलन का प्रचार कर रही थी। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्योंकि क्रांति अगस्त में प्रारंभ हुई, इसलिए इसे अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, जिसे अमियार टैंक मैदान के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस, और सदस्य के रूप में स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। एबी अलेक्जेंडर थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अंतिम सवाल, 25 नंबर सवाल, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो 1829 राजा राम मोहन राय के सहयोगी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धारा 17 के तहत, कानून 17 के तहत सती प्रथा का अंत करवाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल अगर कहा जाए आपके ए नंबर ऑप्शन में, तो 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने दंगा और कलेक्टर पद का सृजन किया था, शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, उसे लागू करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 92 के बीच में तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, और 1792 ईस्वी में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है अंग्रेज और मैसूर। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर इंग्लैंड के सामंतवादी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत में लागू की गई थी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या सूर्यास्त कानून कहकर भी पुकारा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1813 करके 1823 रहा, के समय में महालवाड़ी व्यवस्था हो लागू की गई थी। राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता या भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्म क्रॉनिकल और प्रज्ञा का चांद जैसी पत्रिका की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी पर कहा जाए तो फारसी भाषा में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका मिरातुल अखबार की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा 1815 में आत्म सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1817 ईस्वी में प्रसिद्ध डच अर्थशास्त्री डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती और एकेश्वरवादियों का उपहार जैसी पुस्तकों की रचना की। आज के लिए इतना ही। कुल 25 क्वेश्चन हो गए, ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो लगातार आ रहा है, चाहे तो पॉलिटी का हो, चाहे राजेश सर का हो, चाहे मेरा, और भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा और साइंस का भी वीडियो आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।